हेलो दोस्तों, आज बनारस प्रवास का तीसरा दिन है और चलते हैं चुनार घूमने। ठंड, कोहरा, धुंध सब है, आज चलते हैं फिर भी। दोस्तों, ये हम चाय पी रहे हैं चुनार में और देखिए ठंड इतनी हो रही है कि आग सेक के चाय का आनंद लीजिए आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आया हूँ चुनारगढ़ का किला देखने। उत्तर प्रदेश में चुनार का एक प्राचीन किला जिसको हम देखने जा रहे हैं। चलिए आज आपको घुमाते हैं चुनार का किला, चुनारगढ़। यहाँ से देखिए जो गंगा नदी है, यहाँ से गंगा जो है उल्टा बहती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये क्योंकि जो चुनार फोर्ट है ये पूरा पहाड़ है, विंध्य पर्वत, तो यहाँ पहाड़ पड़ने की वजह से यहाँ से गंगा का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। सामने रहा कत्लेआम फांसी का घर। वहाँ मुगल के टाइम में तलवार से कत्ल कर गंगा नदी में फेंक देते थे, अंग्रेज के टाइम में फांसी देते थे, उसको बोलते हैं कत्लेआम फांसी का घर। शेरशाह की वाइफ थी फातिमा बेगम, अच्छा, खिड़की पे बैठती थी और यहाँ पर दरबार होती थी, कोर्ट कचहरी होती थी। और यहाँ पर जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का लफड़ा हुआ, बिल्डिंग में लाल कृष्ण अडवाणी जी को लाके नजरबंद किया गया था यहाँ पर। और ये आप लोग जो चुनार फोर्ट घूम रहे हैं, फोर्ट को सर फर्स्ट में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बनवाए थे। ये बना हुआ है 56 BC में। इस किले पर 17 शासकों ने इस चुनार फोर्ट पर कब्जा किया, जो कि हिंदू में विक्रमादित्य, और दूसरे में पृथ्वीराज राय पिथौरा, और फिर तीसरे में नेपाल के राजा श्यामदेव। फिर इस किले पर शेरशाह, बाबर, अकबर, हिमांशु, और लास्ट में यहाँ शासन किया वॉरेन हेस्टिंग 1781 में। और इस किला को जो कि चरनाद्रिगढ़ इसलिए बोला जाता था, राजा बलि ने जब भगवान विष्णु से द्वापर युग में 3 पग का दान मांगा, आकाश पाताल पृथ्वी नापते समय, तो उनका पहला पैर इस पहाड़ी पर पड़ा। इसकी वजह से नाम पड़ा चरनाद्रिगढ़, और चरनाद्रिगढ़ से हुआ नैनागढ़, बालुआ पत्थर चुनार का, तो इसके वजह से चुनार नाम प्रसिद्ध है इस किले में। नीचे जमीन पे कटे कटे पत्थर हैं। ये पहले इस प्रकार का होता था कि राजा रानी का घोड़ा हाथी दौड़े तो पैर न फिसले, प्लेन हो गया, न्यू कटिंग किया गया है। उसके बगल में देखिए ड्रेनेज सिस्टम, रेन हार्वेस्टिंग के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका पुनर्निर्माण कराया। हाँ, 78 कुछ सिंबल है, जैसे तीर है, त्रिशूल है, मछली है। ये कोडवर्ड चंद्रकांता जो सीरियल आता था ना, उसमें इसको तिलस्मी किला दिखाता था। इसी को, इसको तिलस्म का पासवर्ड बोला जाता था, ये कोडवर्ड होता था। देखिए ये है नीचे जो बना है, ये है काल कोठरी। इसकी हिस्ट्री ये थी कि राजा के टाइम में युद्ध होता था, लड़ाई होता था, जो भी युद्ध के मैदान में हारता था या खूनी कत्ली जैसे कैदी होता था, नीचे बंद करते थे। इसको अंडरग्राउंड काल कोठरी बोला जाता था। नीचे जो बना अंदर के जो आर्किटेक्चर है ये मुगल पीरियड के, इसमें सैनिक रहते थे। बाद में जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के टाइम में जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको ला के बंद करते थे। और यहाँ पर जो राजा रंजीत सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे, जिनकी वाइफ का नाम था जिंद कौर, अंग्रेजों ने ला के इसी जेल में उनको बंद किया था, जो कि इसी जेल से निकल के नेपाल पक गई थी। उस जेल से इसे देखिए आर्किटेक्चर आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये पहले राजा के संतरी, मंत्री, सिपाहियों के लिए रहने के लिए था, बाद में इसको भी अंग्रेजों ने पूरा जेल में कन्वर्टेड किया। लकड़ी वाला जो पार्ट है ये ब्रिटिश स्टाइल का है, लकड़ी वाला। जैसे अभी पहले के ज़माने में भट्टी चिमनी होती थी, बिल्कुल वैसा ही अंदर बना हुआ है, जो कि अभी इसको बंद किया गया। जो गोल गोल बना देख रहे हो, सर रसोई यान था, अंदर जा सकते। मंदिर है राजा भरथरी जी का, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, गुरु गोरखनाथ के शिष्य, ये उन्हीं का जीवंत समाधि स्थल है। असल खासियत है, मतलब भर्तृहरि महाराज मतलब परे उज्जैन के राजा थे। तो उज्जैन के राजा थे, अपनी मतलब राज पाट छोड़े, मतलब ये योगी हो गए। तो ये योगी हो गए तो बाबा गोरखनाथ हैं, गोरखपुर में हैं, ये उनके शिष्य बन गया। तो गोरखनाथ के शिष्य बने, तो यहाँ तप करने आते समय ये किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था, पीछे गंगा नदी देखे, उत्तरवाणी गंगा। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ तप करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, तो इस समाधि में बैठे। कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया घर चली, तो बोले भैया हमसे घर से कोई मतलब है नहीं, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। तो विक्रमादित्य इनकी याद में ये पूरी पहाड़ से घेराबंदी करवाया, और घेराबंदी करवाने के बाद काफ़ी एक सुंदर भव्य एक मंदिर बनवाया। तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने आप लोग। ये 4 खम्भे है पत्थर थे, ये औरंगजेब खुद लगवाया, ये समाधि के। हाँ जी, छत मतलब पूरा बनवाया। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब है, ये पर लिख दिया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई
बादशाह आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा, और इस समाधि की कोई क्षति यहाँ नहीं पहुँचाएगा। गोस्वामी जी ने इसका पूरा हमको इतिहास बताया। राजा भर्तृहरि जो बाद में संन्यास जिन्होंने धारण किया, और जो हमारे यहाँ पे गोपी चंद का जिक्र आता है, राजा गोपी चंद का, वो राजा भर्तृहरि के भांजे हुए गोपी चंद। हाँ, तो ये पूरा एक नाथ संप्रदाय का जो गोरखनाथ परंपरा है, गुरु गोरखनाथ की नाथ परंपरा का ये भी एक सिद्ध स्थल है राजा भर्तृहरि का। तो यहाँ पे उनके कमंडल, पादुकाएं, चरण पादुकाएं, जो अखड़ाव हैं, ये सब यहाँ रखे हैं। ये जो बने हैं इसे बोलते हैं सोनवा मंडप। इस मंडप को बनवाया गया था नेपाल के राजा श्यामदेव ने 1333 में। जो उनकी पुत्री थी राजकुमारी सोनवा, उनके लिए शादी का मंडप था। ये दीपक वगैरह रखने के लिए यूज होता था। यहाँ दीपक वगैरह जलाते थे 24 घंटा, ऐसा शादी वगैरह में भी ऐसा जलाते हैं। और यहाँ पर यही बना हुआ मंडप है, ये रानी का शादी का मंडप, इसी को बोलते हैं सोनवा मंडप, अनमैरिज हॉल। ये बाहर कुआं है एक, और कुएं से लगी हुई दीवार है जहाँ पे ये छेंक दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सिपाहियों की बंदूकों के लिए है, दुश्मनों से सामना करने। इन झरोकों से बाहर दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती थी। चलिए दोस्तों, अब किले से चलते हैं वापस होते हुए रास्ते में ये सिमेट्री दिखाई दी ब्रिटिश टाइम की, जिसमें अंग्रेज अफसरों की कुछ कब्रें हैं। दोस्तों, एक चुनारगढ़ में हमने सुना, चुनार में कि गुड़ की जलेबी, ये आप करारी जलेबी देख रहे हैं ना, खूबसूरत सी, ये प्रसिद्ध है यहाँ। ये यहाँ की प्रसिद्ध जलेबी है गुड़ वाली। ये इस दुकान के मालिक हैं। हाँ, जो हमें रोक लिया, इन्होंने कहा कि खा के जाइएगा। तो अब देखते हैं इनका स्वाद कैसा है। तो हमारे सामने आ गई है ये यहाँ की जलेबी। ठंडी है यार, गर्म तो नहीं है, लेकिन दिखने में कुछ अलग सी है। और ये है लिट्टी, खाते हैं। ये हाँ, गुड़ का स्वाद है, और लग रहा है हम गुड़ का चाशनी भी ले रहे हैं, अच्छी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं बनारस के दूसरे किले पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए घुमक्कड़ चालदार।